हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे प्राइमरी यूज़र को लॉगिन करके हम सेकेंडरी यूज़र कैसे क्रिएट करेंगे ऑन जैम पोर्टल। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरह हम प्राइमरी यूज़र को क्रिएट करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा आप पहले वो वीडियो देखिए। हमने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में हम सेकेंडरी यूज़र को किस तरह क्रिएट करते हैं। और सेकेंडरी यूज़र वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूज़र होता है क्योंकि यही यूज़र जो है वो एक्चुअल में परचेजिंग या प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स करता है ऑन जैम पोर्टल। यानी जिस तरह हम अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे एज ए कस्टमर चीज़ों को परचेज़ करते हैं, इसी तरह ये जो सेकेंडरी यूज़र है यही एक्चुअल में चीज़ों को परचेज़ करता है। या सेकेंडरी यूज़र में हमें एक और चीज़ होता है पीओ, वो पेमेंट करता है जो भी जिस भी सेलर से आपने परचेज़ किया है, चाहे वो सर्विस हो या गुड्स हो। तो इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि डिविजन्स क्या होते हैं और डिविजन्स को किस तरह हम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो हमें प्राइमरी यूज़र की प्री रिक्वेजिट कंडीशंस देखी थी पिछली वीडियो में, प्राइमरी यूज़र के पास होना चाहिए गवर्नमेंट ईमेल आईडी, आधार नंबर जो कि लिंक होना चाहिए एक्टिव फ़ोन नंबर से। यहाँ पर भी वैसी ही कंडीशन है। हालांकि यहाँ पर अगर आपके पास सेकेंडरी, इन केस ऑफ सेकेंडरी यूज़र, अगर आपके पास गवर्नमेंट ईमेल आईडी नहीं है तो हम जैम से ही ईमेल आईडी की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और 10-15 दिनों में ईमेल जो है अप्रूव हो जाता है और उस तरह से आप ईमेल क्रिएट कर सकते हैं सेकेंडरी यूज़र को। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम डेस्कटॉप पे आ जाते हैं और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम एज प्राइमरी यूज़र लॉगिन करेंगे। तो हम एज ए प्राइमरी यूज़र लॉगिन हो गए हैं। अब आप यहाँ यूज़र्स पे क्लिक करेंगे या माई अकाउंट में जाके माई अकाउंट पे क्लिक कर सकते हैं। तो हम यूज़र्स पे ही क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे ऑप्शंस देख से ऐड सेकेंडरी यूज़र, मैनेज पोस्ट, मैनेज डिविजन्स, क्रिएट जैम बायर ईमेल आईडी। जो मैं पहले बोल रहा था कि अगर सेकेंडरी यूज़र के पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप यहाँ से क्रिएट जैम बायर ईमेल आईडी जो है इस पर क्लिक करके गवर्नमेंट ईमेल आईडी या जैम बायर ईमेल आईडी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो आपका सेकेंडरी यूज़र है उसकी डिटेल्स डालेंगे एज़ पर आधार कार्ड और यहाँ पे रोल असाइन करेंगे, बायर है कंसाइनी है, बायर कंसाइनी, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो डाल देंगे और 10 डिजिट उसका जो फ़ोन नंबर होगा लिंक आधार के साथ वो डाल देंगे, सिटी और स्टेट। तो उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो 10-15 दिनों में उसकी जो है ईमेल आईडी बन जाएगी। तो फ़िलहाल हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी ईमेल आईडी है, एक्टिव फ़ोन नंबर जो कि लिंक है आधार से वो भी हमारे पास है। तो हम वापस जाएंगे और ऐड सेकेंडरी यूज़र पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको आता है पहले ही डिवीजन इन्फॉर्मेशन। देखिए अगर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर डिफरेंट जो हेड्स है उनके उनके अंडर परचेजिंग होती है तो आप डिफरेंट डिविजन्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मेरे केस में हमारे पास समग्रा से फंड्स आते हैं, हमारे पास ओई में फंड्स आते हैं, तो मैं 2 डिवीज़न रख सकता हूँ, समग्रा और ओई। और उनका अगर आप चाहते हैं कि अलग अलग बायर हो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन हमारे केस में अभी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो हम सीधे ही एक ही डिवीज़न रखेंगे। देखिए यहाँ पे पहला जो है ऑप्शन वो आपको मांगता है एड्रेस सेम एज ऑर्गेनाइजेशन, हम इसको टिक करेंगे तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपका जो डिपार्टमेंट, उसका एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे आप डिवीज़न का नाम रखेंगे। यहाँ पर हम अपने ऑफिस का या जो भी डिवीजन हम क्रिएट करेंगे उसका नाम लिख देंगे। आर यू रजिस्टर्ड फॉर जीएसटी, इसको नो करेंगे और फिर यहाँ पे टिक करके ऐड कर देंगे। अब हम सेकेंडरी यूज़र जो है ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हम रोल्स जो है असाइन करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप डिवीज़न जो है अभी हमने जो क्रिएट किया वो यहाँ पे डाल देंगे। आप चाहे तो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन भी रख सकते हैं, लेकिन हमने जो डिवीज़न क्रिएट किया है हम वही रख देंगे और रोल्स जो है वो सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे जो सेकेंडरी यूज़र है इसको 2 रोल्स देंगे, बायर और कंसाइनी। फिर हम नीचे आ जाएंगे, इसको हम ऐसे छोड़ देंगे, रिस्ट्रिक्ट पेमेंट मेथड्स अलाउड फॉर दिस यूज़र।
और कांटेक्ट नंबर को भी ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद हम यहाँ जो बायर है उसकी या सेकेंडरी यूज़र है उसकी यहाँ पे यूज़र आईडी बना देंगे और यहाँ हम बायर की ईमेल आईडी डाल देंगे और फिर ऐड पोस्ट पे क्लिक कर देंगे। यूज़र इनवाइटेड सक्सेसफुली, तो यूज़र क्रिएट हो गए। तो यूज़र जो है उसको मेल चला गया होगा। अब हम ईमेल पे आ जाते हैं। देखिए हम यहाँ वीडियो पे कोई भी जो सेटअप है वो स्किप नहीं कर रही है, तो आप गौर से देखिए, आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप पूरी तरह ये वीडियो देखेंगे। तो हमने जो सेकेंडरी यूज़र है वो क्रिएट कर दिया है प्राइमरी यूज़र में, हमें मेल आया होगा। अब हम मेल चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी जो है बायर का वो डाल देंगे और फिर साइन इन पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले आपका जो है ये ईमेल आईडी कवच पे लॉगिन होना चाहिए, तब जाके आप ये जो ईमेल है लॉगिन कर पाएंगे। तो हमने ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दिया। अब हम साइन इन पे क्लिक करेंगे। तो साइन इन पर क्लिक करते ही आपके जो कवच ऐप है उस पर मैसेज आएगा, वहाँ पे आप एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ वेरीफाई मी नाउ पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ जो प्री रिक्विजिट्स है इनको हम टिक कर देंगे और फिर प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ आप प्रोसीड पे फिर से क्लिक करेंगे। अब ये जो इंस्ट्रक्शंस है इनको यहाँ पे टिक करके हम स्किप कर देंगे। फिर यहाँ आप आधार नंबर डाल देंगे। फिर यहाँ हम इस बॉक्स को चेक करके वेरीफाई आधार पे क्लिक करेंगे। तो आपके नंबर पे ओटीपी चला जाएगा। अब ओटीपी आप यहाँ डाल देंगे। तो आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। अब हम यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो जो हमने यूज़र आईडी क्रिएट किया है वो यहाँ पे आ गया है। अब हम यहाँ पासवर्ड जो है पासवर्ड डाल देंगे। देखिए ये जो पासवर्ड यहाँ पे हम डाल रहे हैं, जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको ये पासवर्ड नहीं डालना है, आपको जो ईमेल आईडी है उसका पासवर्ड डालना है, वरना आपको लॉगिन एरर आएगा। और अब हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। तो सक्सेसफुली एडेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो गई है और ऑटोमेटिक हम लॉगिन भी हो जाएंगे। तो अब आप सीधे जो है परचेजिंग कर सकते हैं। प्राइमरी यूज़र को हम फिर से लॉगिन करेंगे और अब आप चेक कर सकते हैं हमारा जो सेकेंडरी यूज़र है वो क्रिएट हो गया है। आप यहाँ माय अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ जो माई टीम है इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपका जो सेकेंडरी यूज़र है वो क्रिएट हो गया है और रोल्स जो हमने दिए हैं बायर और कंसाइनी के। तो इस तरह से आप सेकेंडरी यूज़र क्रिएट करेंगे और सेकेंडरी यूज़र आप डायरेक्टली जो है परचेजिंग कर सकता है फ्रॉम जेम पोर्टल। हम नेक्स्ट वीडियो में वो भी दिखाएंगे कि आप किस तरह से एज ए बायर परचेज कर सकते हैं गुड्स और सर्विसेज को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।